देखो, जो नियम बताए थे ना, एक नंबर पहले वाले के नियम बताए थे, उसमें से थोड़ा कुछ छूटा हुआ था, कुछ सुधार करके फिर से लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसमें दो गो नियम था, एक एक बार हम बता दिए थे, उसको अलग अलग जानो फिर से। देखो नियम क्या है। किसी सारणिक के मान, किसी सारणी का मान इसकी पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदलने पर, परिवर्तित करने पर मान नहीं बदलता है। मान जितना पंक्ति होगा सब स्तंभ में बदल दोगे, तब मान नहीं बदलेगा। जैसे मान लेते हैं ये कोई डेल्टा 1 है, इसका मान क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और क्या है A3 B3 C3 है, ठीक है ना। और इसका मान बदल दोगे तो डेल्टा 2 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, A1 B1 C1 पंक्ति को स्तंभ बदल देते हैं, यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और क्या कर दिए C3 कर दिए। मतलब क्या, देखो भाई, ये R1 है, ऊपर R1 है, R1 को C1 में चेंज कर दिए, ठीक। ये R2 है, R2 को C2 में चेंज कर दिए। ये R3 है, R3 को किसमें चेंज कर दिए, C3 में चेंज कर दिए। तो तीनों को तीनों में जब चेंज कर देंगे ना, तो मान नहीं बदलेगा। यानी यानी क्या होगा, इसका मान नहीं बदलेगा। जब पक्ति को जितना दिया है, 3 को पक्ति है और 3 को स्तंभ है, तो पक्ति को स्तंभ में, पक्ति को स्तंभ में, पक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे तो मान नहीं बदलेगा। यानी क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 का मान कितना होगा, डेल्टा 2 के बराबर ही होगा। यहाँ पर जल्दी नोट कर लो। हो गया होगा, ऊपर ला मिटा देना ये वाला। इसमें नीचे नोट में लिखेंगे, नोट पॉइंट उस दिन नहीं बताए थे, नोट पॉइंट लिखेंगे। यदि किसी सारणिक के, यदि किसी सारणिक के, यदि किसी सारणिक के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ, कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ, कोई दो स्तंभ को परिवर्तित कर दें, तो परिवर्तित किया जाए तो मान बदल जाता है, मान बदल जाता है, मान बदल जाता है। नोट में उस दिन नहीं लिखवाया था, नोट में लिख लो सर, ये समझने वाला बात है। यदि किसी सारणिक के कोई, यदि किसी सारणिक के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ को परिवर्तित किया जाए तो मान बदल जाता है। सभी को परिवर्तित किया जाए तब मान नहीं बदलता है। हो गया सबका। देखो फिर समझो, ये बहुत ये बहुत मैंने, जल्दी लिखो। अब रुको, इसको भी क्या करते हैं, नोट से बना के दे देते हैं फॉर्मूला सब।
देखो समझो इसको फिर से। रूलवाल क्या कहता है, तो किसी सारणिक का मान इसकी पंक्ति और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर नहीं बदलता है। मतलब जितना पंक्ति दिया है और जितना स्तंभ दिया है, जितना पंक्ति है सबको स्तंभ में बदल दोगे तो मान नहीं बदलेगा। जैसे ये पहला पंक्ति है तो पहला स्तंभ बदल दिए, दूसरा पंक्ति है दूसरा स्तंभ बदल दिए, तीसरा पंक्ति है तो तीसरा स्तंभ बदल दिए। मतलब जितना पंक्ति देगा सबको स्तंभ में चेंज कर दो, और जितना स्तंभ होगा सबको पंक्ति में चेंज कर दो, तो मान में कोई अंतर नहीं आने वाला। अब देखो क्या होगा, अगर ये सबका सब बदल गया तो मान नहीं बदल रहा है। अगर कोई दो को बदलेगा तब देखो नोट में है, यदि किसी सारणिक के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ को बदल दिया जाए तब मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ है, अब हम लोग का मान लो ये सारणिक हो गया, डेल्टा वन हो गया, और डेल्टा टू में क्या करते हैं, मान लिखते हैं। तो ये पहला पंक्ति है, पहला पंक्ति को दूसरे पंक्ति में चेंज करते हैं, दूसरे को पहला में लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये A2 B2 C2, यहाँ हो जाएगा A1 B1 C1। और इसको मान लो नहीं बदलते हैं, तीसरा क्या करते हैं, नहीं बदलते हैं। देखो क्या क्या किया है, R2 को R1 की जगह कर दिए और R1 को R2 की जगह कर दिए। ठीक, R1 को R2 की जगह और R2 को R1 की जगह, दुइयों को बदले हैं। मात्र क को बदले हैं, दो को बदले हैं, तो दो को बदलाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा। अगर ये प्लस में तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, अभी माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये सब किस में है, प्लस में है। तो मात्र दुइयों को बदलेंगे ना, या तो पंक्ति को या स्तंभ को, तो मान किस में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, डेल्टा वन का मान किस में हो जाएगा, तो माइनस डेल्टा टू के बराबर हो जाएगा। कब, तो जब मात्र दो गो पंक्ति चाहे दो गो स्तंभ को बदलते हैं तो मान में क्या होता है, अंतर हो जाता है, मान बदल जाता है। और मान किस में हो जाता है, प्लस में हो तो माइनस में, माइनस में तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कब, तो मात्र दो गो पंक्ति को चाहे दो गो स्तंभ को चेंज करोगे तब। ये भी एग्जाम्पल लिखो, डेल्टा वन डेल्टा टू को। इसके बाद दूसरा नियम बताए थे, क्या दूसरा नियम था कि यदि किसी सारणी के कोई दो गो पंक्ति या स्तंभ क्या होगा, बराबर होगा तो उसका मान जीरो हो जाएगा। ठीक, इसको याद रखना है। यदि किसी सारणी के दो गो पंक्ति या क्या होगा, स्तंभ बराबर समान या समानुपाती होगा तो मान क्या होगा, जीरो होगा। उसमें कुछ नहीं चेंजिंग करना है, उसको सही याद करना है। ठीक है, तो रूल एक था। और रूल दो में क्या है, यदि किसी सारणी के कोई भी दो गो पंक्ति चाहे कोई भी दो गो स्तंभ बराबर हो तो उसका मान नहीं बदलता है। ठीक, ये वाला था दूसरा नियम। तो तीसरा नियम देखो आज, तीसरा गुणधर्म क्या है इसका, तीसरा गुणधर्म क्या है, यदि किसी सारणिक के, यदि किसी सारणिक के विशेष पंक्ति, विशेष पंक्ति या स्तंभ, विशेष पंक्ति या स्तंभ हुए हों तो एक अचर राशि, एक अचर राशि के से गुणा किया जाए
उस सारणिक के मान में उस अचर राशि से गुना हो जाता है, उस अचर राशि से गुना हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, तो सरकार जी बहुत इंपॉर्टेंट नियम देंगे आज, कल तो भोर पका है, आज देंगे 9 बजे। तो लोग क्लास ऐसे ही होगा ना 7:30 बजे, तो 7:30 बजे के आसपास तो लोग अपलोड कर देंगे 8 बजे तक। 8 बजे तक इंग्लिश का होमवर्क का जो अपलोड हो जाएगा, कल भोर पड़ गया हमको देने को, चलेगा दिक्कत है। हो गया यहाँ तक? देखो समझ लो, यदि किसी सारणिक के किसी विशेष पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव से गुना करोगे, तो एक सभी अवयव को एक अचर राशि के से गुना करोगे, तो उसी सारणी के मान में उसी अचर राशि से क्या होगा, गुना होगा। जैसे बताए थे हम, क्या आवी हूं मैं तुम लोग, आवी में बताए थे, अगर मान लेते हैं ये 3 4 5, 1 2 3, ये कोई अवयव है, इसमें अगर 2 से गुना करते हैं तो सब अवयव, 2 से गुना करते क्या करते थे, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 ऐसे गुना करते थे ना अवयव में। अवयव में गुना ऐसे होता था, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये गुना ऐसा, ठीक है। सारणी का गुना अलग होता है, ठीक है ना। सारणी में क्या होता है, एक विशेष पंक्ति में या विशेष स्तंभ से गुना करते हैं, और विशेष जिससे गुना करते हैं फिर क्या होगा, उतना ही कॉमन करते हैं। ऐसे इसमें कॉमन लेना हो तो सब में से एक कॉमन ले लेते हैं, बट उसमें कॉमन नहीं होता। जैसे मान लेते हैं कि डेल्टा का मान अगर ले लेते हैं, सपोज कितना, 3 4 5 3 2 1 1 0 5 ले लीजिए, ठीक। अब मानते हैं हम कि R1 में देखो गुना करेंगे तो या तो R1 में, जिस R2 में, R3 में, किसी भी संख्या में k से गुना करना होगा। जैसे मान लेते हैं, पहले k वाला ही देख लेते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 होगा। अब मान लो क्या करना है, R1 में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं और k R1 कर देते हैं, यानी इसमें गुना करेंगे तो R1 में तो R1 में, R2 से R2 में, R3 को गुना करें, किसी एक एक पंक्ति में गुना करते हैं, तो डेल्टा बड़ा क्या हो जाएगा अभी, KA1 KA2 और KA3। बाकी सब में नहीं होगा, बाकी सब जैसे का तैसे ही रहेगा, बाकी सब में कोई गुना नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ कोई संख्या रहता तो क्या करता, संख्या में ही गुना कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या रहता है, जैसे डेल्टा बराबर रहता है कितना, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, तो लिखते हैं कि R1 में क्या करने पर, R1 में 4 से गुना करने पर, या ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं R1 में 4 R1, तो केवल R1 में ही गुना होगा। 0 4 दूनी 8, R2 में गुना नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर कॉमन लेंगे, तो फिर कॉमन लेंगे तो वही बात होगा जैसे गुना वाला नियम लगा रहे हैं, ठीक है ना। गुना करेंगे तो उसी पंक्ति में चाहे उसी स्तंभ में गुना होगा, फिर कॉमन लेंगे तो उसी पंक्ति या उसी स्तंभ से गुना होगा। लेकिन अभी में क्या होता था, पूरा सब में अभी में गुना हो जाता था। अभी का गुना और इसका गुना क्या है, अलग है। इन नियम को नोट करो, इसमें जिससे गुना करेंगे उसी में होगा, बाकी किसी में नहीं होगा।
हो गया बाबू सबका? हो गया ना? चलो देखो आगे। अगला नियम, कोई दिक्कत होगा तो बोलना। रूल था 4, अब आते हैं रूल 5 में। गुणधर्म 5। गुणधर्म कितना है? 5 नंबर है। यदि सारणिक किसी पंक्ति या स्तंभ के, यदि सारणिक के, यदि सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ, किसी पंक्ति या स्तंभ के, यदि कोई भी सारणी होगा किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव, स्तंभ मतलब कोई भी अवयव, प्रत्येक अवयव, जो भी अवयव हो उसमें से प्रत्येक अवयव दो पदों का योग हो, दो पदों का योग हो, दो पदों का योग हो, तो सारणिक को, तो सारणिक को इस प्रकार दो भागों में लिखेंगे, इस प्रकार दो भागों में लिखेंगे। मतलब कोई क्या होगा, प्लस के रूप में होगा, उसको दो भाग में तोड़ करके लिखा जा सकता है। देखो कैसे क्वेश्चन क्या है, नियम है जो उसके अनुसार चलेगा। दूसरा नियम क्या है, मान लेते हैं कोई सारणी दिया होगा, ठीक, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और क्या है, ये कोई सारणिक है, इसमें कोई पंक्ति क्या है, जोड़ के रूप में दे दिया है। A1 में अल्फा 1, B1 में अल्फा 2 और C3 में क्या जोड़ दिया है, अल्फा 3। भाई सब देखो, अब इसमें योगफल के रूप में है, देख लो, किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो पदों का योग हो, दो पद का योग है ना, अल्फा A1 अल्फा 1, B1 अल्फा 2, C1 अल्फा 3, पदों का योगफल के रूप में है। तो इस प्रकार इसको दो भाग में लिखेंगे। कैसे दो भाग में लिखेंगे, देखा जाए। अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं, रुक जा, थोड़ा चेंज कर देते हैं। A1 B1 A1 A2 A3 एक साथ कर देते हैं, A1 A2 A3, अब B1 B2 B3 और C1 C2 C3, सबको क्या कर दिए, A1 B1 C1 में चेंज कर दिए। अब मान लेते हैं इसमें अल्फा 1 जोड़ा गया होगा, इसमें अल्फा 2 जोड़ा गया, इसमें क्या जोड़ा गया, अल्फा 3 जोड़ा गया होगा। इसको दो भाग में क्या करेंगे, तोड़ करके हम लोग लिखेंगे। कैसे, तो पहले देखो कि पहले वाला जो भाग इसको लिख लेंगे, मतलब A1 B1 C1, A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2 पहला वाला भाग, A2 B2 C2 फिर इसका पहला वाला भाग, A3 B3 और C3, ठीक। अब प्लस लिखेंगे, जो बाद में क्या जुड़ा है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अब लिखेंगे अल्फा 1 B C1, अल्फा 1 B1 C1, फिर अल्फा 2 B2 C2, अल्फा 2 B2 और C2, अल्फा 3 B3 C3, अल्फा 3 B3 और क्या लिखेंगे, देखो एक एक को सारणिक था, तोड़ के कौ भाग में लिख दिया, दो भाग में लिखा जाता है। ऐसे अगर कोई भी पंक्ति या स्तंभ दो भाग में रहता है, एक एक में देखा कर रहा है, दो पदों का योग हो, 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 तो उसे इस प्रकार क्या करेंगे, दो सारणी में बदल देते हैं। पहले A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 में चेंज कर दिए, और फिर प्लस जो जुटा है उसको एक साथ लेंगे, अल्फा 1 B C1, अल्फा 2 B2 C2, अल्फा 3 B3 C3 में चेंज कर देंगे। चलो, यहाँ ई नियमों का समझने में दिक्कत तो बोला जाए।
जल्दी लिखा है, जल्दी से। हो गया? हो गया? कोई तो रिप्लाई दो। हो गया ना? आगे देखते हैं। अब देखो, ये तो सिंगल एक ही में था, अब दो गो बनाएगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे? अगर मान लो इस रूप में कोई रहे, अल्फा मान लो, डेल्टा का मान कोई रहे A1 A2 B1 B2, और इसमें कुछ जोड़ा हो, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस बीटा 1 बीटा 2, तो इसको लोग हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ध्यान देना कैसे इसको नहीं लिख सकते हैं। A1 B1 A2 B2 बराबर प्लस क्या, अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? पहले बता जल्दी फटाफट। बताओ, अगर ये इतना दिया हो, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं क्या, कि नहीं लिख सकते हैं? रिप्लाई, हरी अप, जल्दी रिप्लाई दिया जाए। नहीं लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं? और कोई बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं इसको इतना? कोई, एनीबडी? देखो, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो कैसे लिख सकते हैं, चलो देखो बोर्ड पे। पहले एक एक तोड़ेंगे, इसमें दोनों में दिया है ना, तब पहले एक को तोड़ेंगे, तब क्या करेंगे, फिर दूसरे वाले को तोड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं, पहले ऊपर ला पंक्ति को तोड़, ऊपर ला पंक्ति को तोड़ेंगे तो लिखेंगे अल्फा A1, और फिर नीचे जो करते हैं वो लिखेंगे B1 प्लस बीटा 1, फिर A2 और B2 प्लस का लिखेंगे बीटा 2, ठीक। प्लस फिर इधर वाला लिखो अल्फा 1, और नीचे B1 प्लस बीटा 1, फिर अल्फा 2 B2 प्लस बीटा 2, फिर प्लस। अब ये टूट गया ना, अब इन दोनों को नीचे वाले को भी तोड़ोगे, ठीक है ना? नीचे वाले का फिर अब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो नीचे वाले को भी अब तोड़ना पड़ेगा। कैसे? तो देखो कैसे तोड़ोगे भाई। अब कैसे तोड़ोगे, अब लिखोगे A1, फिर एगो क्या लिखोगे B1, फिर A2 और क्या लिखोगे B2। A1 B1 A2 B2,
A1 B1 A2 B2। और फिर ई वाला का तोड़ोगे A1 के साथ, प्लस A1 बीटा 1 और A2 क्या करोगे बीटा 2। इसको दो भाग में तोड़ दिया अब, और फिर प्लस इसको भी दो भाग में तोड़ेंगे, वैसे ही दो भाग में तोड़ देंगे, इसको भी क्या करेंगे दो भाग में तोड़ देंगे। कैसे, तो अल्फा 1 और फिर B1, अल्फा 2 और B2, और प्लस का जोड़ोगे फिर अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 और का जोड़ दोगे बीटा 2। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। किसी को दिक्कत है तो बोल दो। इसको लिखो पहले, जल्दी फटाक दे लिखो, फिर समझाते हैं, एक बार लिख लो बाबू। कहाँ पे जी। A1 B1 A2 B2। हो गया सबका। चलो देखो फिर से। इसमें देखो पहले इसको दो भाग में तोड़ोगे, फिर इसको दो भाग में तोड़ोगे। अब क्या हो गया कुंदन। बोल बोल क्या कह रहा था कुंदन बाबू, बोलो क्या कह रहा था। कहाँ गया, भाग ही गया क्या वो? चल देखो, ये A1 अल्फा 1 है, ये A2 अल्फा 2 है। तो पहले इसको दोनों को तोड़ लेंगे, नीचे वाले को जैसे है वैसे लिखेंगे, कुछ चेंज नहीं है, ठीक। इसको तोड़ेंगे पहले, तो अल्फा 1 फिर जैसे का तैसे है, फिर ये क्या होगा, सॉरी A1 आएगा, फिर नीचे वाले जैसे है वैसे लिख देंगे, फिर A2 आएगा, नीचे वाले जैसे है वैसे लिख देंगे, ठीक। और फिर एक हो जाएगा अल्फा 1, नीचे जैसे है वैसे लिख देंगे, फिर हो जाएगा अल्फा 2, नीचे जैसे है वैसे लिख देंगे, ठीक। अब केवल ऊपर लगा चेंज कर दिया ना, ऊपर लगा कर दिया, चेंज कर दिया। अब नीचे वाले को चेंज कर दिया, A1 है तो A1, इसमें से दो को है ना, तो एक बार B1 लिखेंगे, बाद वाला अथी में क्या लिखेंगे
बीटा वन लिखेंगे, एक हो जाएगा B1, फिर A2 B2, और फिर इसमें A1 बीटा वन, फिर A2 बीटा, ठीक, यहाँ पर प्लस अल्फा वन B1, अल्फा टू B2, फिर इधर से अल्फा वन बीटा वन, अल्फा वन बीटा वन, अल्फा टू बीटा टू, अल्फा टू। अब बोलो किसको नहीं समझ में आया? आ गया? अगला रूल देखो, अगला गुण धर्म देखो, ये सब याद रखना है, माइंड में हमेशा के लिए क्या करना है, फिट कर रखना है। अगला देखो क्या करना है, क्या गो नियम होता है, 4 गो कि 5 गो? 5 गो होता है ना। 6 नंबर देखो तो, यदि किसी सारणी के, यदि किसी सारणी के सभी पंक्ति, सभी पंक्ति या स्तंभ, सभी पंक्ति या स्तंभ के अवयव शून्य हो, तो सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो सारणी का मान शून्य होता है, सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। जैसे देख लो, सभी पंक्ति का मान आ गया, स्तंभ का मान सभी का है शून्य है, इसका सबका मान क्या हो जाएगा, आंसर 0 होगा। इसको कुछ नहीं हल करना, सब 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या नोट में, किसी एक पंक्ति, किसी एक पंक्ति या स्तंभ का भी शून्य हो, किसी एक पंक्ति या स्तंभ का अवयव भी शून्य हो, तभी भी क्या होगा, तभी भी सारणी का मान क्या होगा, शून्य होगा, सारणी का मान यह शून्य होगा। जैसे 0 0 0 2 4 5 6 7 8, इसमें देखो R1 का मान सब शून्य है, इसी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। या ऐसे हो 3 4 6 0 0 0 7 8 10, इसमें क्या R2 का मान सब 0 है, उसी देखा है भी 0 होता है। मतलब किसी सारणी के कोई एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो, तभी भी क्या होता है, सारणी का मान 0 होता है। जब सब शून्य होता है तब क्या होगा, 0 तो होगा ही होगा। ये रूल नोट कर लो, ये तो बहुत आसान है। ऊपर वाला हो गया होगा। इरेज करें ना ऊपर से। तब निकालना पड़ेगा, तब 0 नहीं होगा। इसमें केवल 2 को 0 हो गया, तीसरा नहीं होगा ना, तो हल करना पड़ेगा।
हाँ, लेमडा लेमडा लेमडा। हो गया। क्वेश्चन समझ लो क्या करना है इसका। देखो, इसमें x का मान ज्ञात करना है, यदि इतना बराबर 11 है। कैसे निकलता है पता है ना? इसमें से गुना करते हैं, फिर घटा, इसमें से गुना के बराबर क्या करेंगे, 11 निकल जाएगा। लेमडा ज्ञात करें, सेम प्रोसेस, लेमडा में लेमडा माइनस इसमें से गुना बराबर 18। नीचे दिए गए सारणी के अवयव एक, एक कहाँ है तो देख लो भाई, एक कहाँ है। इसका एक तथा -3, यानी यहाँ है -3। ये दुइयों का क्या करना है, उप सारणी पर सहफल निकालना है। उप सारणी निकालने के बाद एक का निकालना है तो इसको उठा के लेंगे, इसका मान हो जाएगा। इसका निकालना है, इसको उठा के लेंगे, इसका मान। तो मात्र दुइयों का अवयव का निकालना है, उप सारणी पर सहफल निकालना है। एग्जाम में ऐसा ही ऑब्जेक्टिव में आता है। तो दो को दे दिया, कभी कभी एग्जाम में एक को देता है निकालने के लिए, तो लोग इसको क्या करना, उप सारणी पर सहफल निकाल कर रखना, कल इसको बनाया जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोल दो। और मूल धर्म सब याद कर लेना, 5 6। बोलो किसी को डाउट है, एनी डाउट, हैव यू एनी डाउट? नहीं है ना? तो आज की सेवा मैथ की नहीं रहने देते हैं, नियम सब याद रखना है, कल से क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है? इंग्लिश का भेज देते हैं, इन लोग बायोलॉजी देखते हैं, पढ़ा करके तब भेज देते हैं। 7:15 तक या 7:20 तक भेज देते हैं, ठीक है? चलो, सेवा समाप्त करते हैं इस पे, यही तक। कल शाम को फिर सेवा में आएंगे।